नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल शुभ विचार पर। दोस्तों, मकर संक्रांति पर्व 2024 में 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन दान और स्नान का बड़ा महत्व है और इस दिन अगर ये चीज आप गाय माता को खिला देते हैं तो अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वह क्या चीज है, ये हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय इस समस्त संसार की माता स्वरूप है। गाय में ही सभी देवी देवताओं का निवास है, अतः गाय की सेवा करने से समस्त देवी देवताओं की सेवा का पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य गाय की सेवा करता है तो उसके सभी जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करने वाला मनुष्य मृत्यु के पश्चात गोलोक में जाकर भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय कामधेनु का रूप है। कामधेनु माता सभी मनोकामना पूरा करती है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी चमत्कारी चीज है जिसको गाय को खिलाने से अक्षय पुण्य मिलता है। दोस्तों, दान पुण्य के लिए सबसे उत्तम दिन मकर संक्रांति होता है। इस दिन दिया हुआ दान व किया हुआ पुण्य 100 गुना होकर मिलता है। इस दिन आप खास गाय माता की सेवा करें और ये एक चीज भी खिला दे जिसको खिलाने से गौ माता आपके सभी दुख हर लेंगी और आपको महापुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गाय माता के सींगों के अग्रभाग में साक्षात जनार्दन विष्णु स्वरूप भगवान वेद व्यास रमन करते हैं। इसलिए आपके द्वार पर जब भी कोई गाय आए या आपके घर में गाय हो तो उसके माथे पर सिर लगाकर उन्हें नमन करना चाहिए। गाय माता के सींगों की जड़ में माता पार्वती और सींगों के मध्य भाग में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसलिए सींगों की जड़ में कुमकुम लगाकर मां पार्वती की आराधना करनी चाहिए और सींगों के मध्य में चंदन लगाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौमाता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवा कर खिलाएं। प्रतिदिन, सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला में परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है व सभी तीर्थों के पुण्यों का लाभ मिलता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती का उपयोग करें। गौ गोबर के बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर के दरवाजे पर गाय आए तो उसे खाली न लौटाएं। गौ माता को कभी पैर न लगाएं। गौ माता अन्नपूर्णा देवी कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है।
गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है वो मृत्यु उपरांत वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गौलोक धाम में वास मिलता है। गाय माता आनंद पूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है। वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जो धैर्य पूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र अर्क को रोजाना 2 तोला सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कहिए रुका हुआ काम बन जाएगा। दोस्तों 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों गाय का कोई भी अपशकुन नहीं होता है, बल्कि अगर आप कहीं जा रहे हो और गाय आपका रास्ता रोक दे तो ये बहुत शुभ होता है और निश्चित ही वह कार्य पूर्ण होता है। दोस्तों पौष माह की संक्रांत मकर संक्रांति से बहुत से नए नियम पकड़े जाते हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गाय को 1 साल के लिए भाईली सखी बनाते हैं। जो भी गाय को भाईली बनाता है गाय माता उसके जीवन से सभी दुखों का अंत कर देती है और हमेशा उसकी और उसके परिवार की रक्षा करती है। आज हम आपको बताएंगे कि गाय को सखी कैसे बनाएं। दोस्तों संक्रांत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, कुछ भी खाए पिए नहीं। आप गाय माता के पास जाएं, साथ में गाय माता के लिए 1 लोटा जल, साड़ी या चुन्नी, श्रृंगार का सामान, कुछ मिठाई और दक्षिणा लेकर जाएं। अब सबसे पहले गाय माता के चरणों में जल चढ़ाकर माता को साड़ी या चुन्नी ओढ़ाएं। अब माथे पर बिंदी लगाएं और माता के कान में बोले कि हे माता मैं तुम्हें 1 साल के लिए अपनी सखी बनाती हूँ। आप मेरे सभी दुख और कष्टों का अंत करना। और फिर मिठाई खिला दे और दक्षिणा व सारा सामान गाय के स्वामी को दे दे। और फिर पूरे 1 साल माता की सेवा करें और रोज सबसे पहली 1 या 2 रोटी गाय माता के लिए निकालें। यह महापुण्य होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखें, इससे आपको गाय माता की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसको गाय को खिलाने से अक्षय पुण्य मिलता है और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों गाय माता को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ होता है और इससे पुण्य फल प्राप्त होता है। आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। गाय को दही, चावल और खीर भी खिलाने से पुण्य प्राप्त होता है। गाय माता इससे बहुत खुश होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय माता को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए और न ही बासी रोटी, बचा हुआ या झूठा भोजन, गला सड़ा चारा भी कभी नहीं खिलाना चाहिए। इससे पाप लगता है और घर में कलह क्लेश व गरीबी आती है। इसलिए दोस्तों गाय को ये तीनों चीज बिल्कुल मत खिलाना। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन अगर आप गाय माता को अपनी हथेली पर रखकर गुड़ खिलाते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। इस दिन सफेद रंग की गाय को हथेली पर गुड़ रखकर खिलाने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। घर से गरीबी दूर भाग जाती है, सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, धन दौलत मिलती है, मेहनत का फल 1000 गुना होकर मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए तो गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो ऐसा करने से रुका हुआ काम बन जाएगा। दोस्तों पर सिर्फ सर्दियों में ही गौ माता को गुड़ खिलाएं, गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। गाय माता सभी के कष्टों को दूर करे। जय गौ माता। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।